अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एजुकेशन गेट ईजियर विद ज़ैनी। आज का हमारा टॉपिक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। को अच्छी तरह से पता होगा मोशंस के बारे में कि मोशन क्या होती है। व्हेन अ बॉडी इज़ कंप्लीटेड अ पाथ इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसे हम मोशन कहते हैं। व्हेन अ बॉडी फ्रॉम P1 completed a path and reaches a point P2, तो इसे हम क्या कहते हैं कि एक डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो इसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे इन अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होगी उसे हम क्या क्या कहेंगे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। लीनियर वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से लीनियर एक्सेलरेशन कहेंगे, लीनियर मोमेंटम कहेंगे। मगर अब इसी तरह अगर मोशन जो है उन्हें सर्कुलर पाथ हो जाए, इन सर्कल हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज हमारा टॉपिक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या कि आपका एक सर्कल है, तो सबसे पहले उसका सेंटर पार्ट, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, सर्कल का सेंटर हो गया। उसके बाद सपोज वी हैव अ पॉइंट दिस P1, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर, ठीक है, जिसे हम रेडियस भी कहते हैं। अब यही P1 अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करे और अब वो इस पॉइंट पे है, तो यहाँ पे हमारे क्या होगा, ये हमारा फिर रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस कवर हुआ है फ्रॉम P1 टू P2, वो क्या हो रहा है, एक एंगल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। और इस एंगल को हम क्या कहते हैं, द एंगल विच इज़ क्रिएटेड between P1 and P2 is called angular displacement. इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, तो आपको डेफिनेशन से फर्दर और अच्छा समझ में आएगा। जो बात मैंने आपको बताई अभी, वही इस डेफिनेशन में गिवन है कि एक बॉडी P1 से P2 की तरफ डायरेक्शन में जब मूव करती है इन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ये जो है वो हमारा क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल है, जो हमारा सेंटर है। तो क्या होता है, एंगल क्रिएट होगा बिटवीन P1 एंड P2, वो एंगल जो होगा वो हमारा क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। अब जो P1 से P2 के दरमियान जो डिस्टेंस कवर हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, S डिनोट किससे करते हैं, S से करते हैं और इसे हम कहते हैं आर्क लेंथ। अ लेंथ, ठीक है। तो जब सर्कल में जब डिस्टेंस कवर होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, आर्क लेंथ कहेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अब यहीं पे हम नोट कर लेते हैं। फर्स्ट हमें क्या पता चला, आर्क लेंथ। नंबर 2 दिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीन चीज़ें हमने भी नोट डाउन की कि आर्क लेंथ, ठीक है, थीटा एंड द रेडियस। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। वी हैव टू सर्कल्स ऑफ सेम रेडाई। तो दिस इज आवर सेंटर, दिस इज आवर P1, ठीक है,
दिस इज उसका रेड आई, द बॉडी कवर दिस इज P2, the difference between the two circles is about that their arc length is different. So we can say that the arc length is directly proportional to theta, because if we increase the arc length, theta is also increased. If we decrease arc length, theta is also decreased. तो S इज इक्वल्स टू क्या हो गया, थीटा हो गया। अब हम फार्मूला बनाते हैं। फार्मूला हमें फॉर फार्मूला ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वी हैव टू ऐड अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या है, रेडियाई, दोनों का सेम रेडियस था, हमने यहीं से हमें पता चला। तो हम क्या करेंगे, S इज इक्वल टू लगा देंगे, और इज इक्वल्स टू की जगह हम क्या लगा रहे हैं, रेडियस थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, एंगल थीटा उधर चला गया, S इज इक्वल्स टू क्या हो गया, R हो गया। अब इसका ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ है, उसकी वैल्यू क्या होगी, मीटर्स में होगी। रेडियस है, उसकी वैल्यू क्या है, मीटर्स में है। तो क्या है, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो नो यूनिट, तो कोई यूनिट ही नहीं है। मगर इसका एक ऐसा यूनिट ने एक सप्लीमेंट्री यूनिट इसको दिया है। ओनली देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स इन आवर फिजिक्स। नंबर 1 इज रेडियन। को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किन किन चीज़ों से फाइंड आउट कर सकते हैं, डिग्री से, नंबर 2 रेडियन से, नंबर 3 रेवोल्यूशन से। रेडियन अभी हमने डिस्कस कर लिया, डिग्री, ठीक है, और रेवोल्यूशन। डिग्री क्या है, एंगल क्या बना वो हमारी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। और रेवोल्यूशन, हाउ मच रेवोल्यूशन इट टेक प्लेस इन अ सर्कल। 1 रेडियन का पता करना है तो क्या होगा, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू आर। एस क्या है हमारा, कि हम सपोज करते हैं कि जो हमारा सर्कल है उसका जो रेडियस है वो क्या है, 10 मीटर्स है, और जो आर्क लेंथ है, मतलब अगर ये एक पूरा सर्कल लेता है, पूरी सर्कमफेरेंस को कवर करता है, तो और ये पूरा सर्कमफेरेंस क्या है, 10 मीटर्स का हो, मतलब आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियाई हो जाए, तो 10 यहाँ पे क्या होगा, आर्क लेंथ क्या होगी, 10 मीटर है। और हमने कहा कि रेडियस भी हमारे सर्कल का 10 मीटर, मतलब अगर एक सर्कल है जिसका रेडियस 10 मीटर है, और जब वो पूरा एक बॉडी कवर करे कि जिस पॉइंट से स्टार्ट लिया है उसी पॉइंट पे आके अपना एक सर्कल कंप्लीट करती है, तो उसे क्या कहेंगे हम, कि फुल आर्क लेंथ हुई है, फुल सर्कमफेरेंस कंप्लीट हुआ है, तो वो, और वो भी 10 मीटर ही हो, तो क्या होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 रेडियन के बराबर हो जाएगा। अब हम रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। ठीक है, सपोज कि फॉर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन हम सपोज करते हैं कि जो है एक सर्कल ने अपनी कंप्लीट रोटेशन की है, और जिस पॉइंट से वो स्टार्ट हुआ था
जिस बॉडी ने अपने सर्कल्स पे पूरी एक रेवोल्यूशन की है, ठीक है, तो जहाँ से वो पॉइंट स्टार्ट हुआ था वहीं पे वो एंड हुआ है, तो क्या हो जाएगा, एक 1 सर्कमफेरेंस हो जाएगी, एक सर्कमफेरेंस पे मूवमेंट हो जाएगी। तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, 2πr। तो इसका मतलब है सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ। और तो फिर सर्कमफेरेंस, हाँ, वी नो डैट कि सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2πr होता है। तो s इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जब s इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस है तो क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस इज 2πr, तो s इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। s इज इक्वल्स टू πr, ठीक है। और थीटा हमारा क्या है, 360 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि एक पूरी रेवोल्यूशन हुई है, ठीक है। अब इसकी डेरिवेशन करते हैं। हमारा फार्मूला क्या था, s इज इक्वल्स टू r थीटा, ठीक है। तो s क्या है, 2πr है, और थीटा हमारा क्या है, 360 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फॉर 1 रेडियन, अगर हम ये फॉर्मूला, r से r कैंसिल हो गया, अब हमने क्या करना है, फॉर 1 रेडियन, अगर 1 रेडियन तो क्या हो जाएगा, 2π, यहाँ पर s इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2π, और रेडियन यहाँ पे है। तो 1 रेडियन, जब यहाँ पे रेडियन मौजूद है, इस हमारे इजिकल्स टू के इस तरफ रेडियन है और इजिकल्स टू के उस तरफ क्या है, डिग्री है। तो अगर हम इसका 1 रेडियन निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, जब ये पूरा वैल्यू उस तरफ चली जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 रह जाएगा। तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 2π, ठीक है। तो 360 डिग्री 2π की वैल्यू हमें पता होती है 6.28 होती है, तो इसका मतलब हुआ कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 57.23 डिग्री। अब हम अगर चाहें कि 1 डिग्री निकालें, तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होगा, हमारा यही जो वैल्यू थी, वैल्यू क्या है हमारी, 2π रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब हम यहाँ से ये चाहते हैं कि हमें 1 डिग्री की वैल्यू पता चले, तो हम इस 360 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 2π रेडियन डिवाइडेड बाय 360, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 0.0174 रेडियन। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और ये भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी हो। अल्लाह हाफिज़।